दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इस समय ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा गाना कौन चल रहा है? वो गाना रील्स पर चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जब आप ग्लोबली चार्ट पर जाकर देखते हैं तो खेसारी लाल यादव का ही गाना है, जो कि नया नवेला गाना है और बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर रहा है। हाल-फिलहाल में जितने भी गाने आए हैं भोजपुरी में, सबसे बेहतर रिस्पॉन्स अगर कोई कर रहा है, तो यही गाना कर रहा है। अब चोरी का हो, चमारी का हो, चाहे जिस तरीके का हो, लेकिन हाँ, गाना बहुत फ्रेश है। और ऐसा नहीं कह सकते कि इस गाने में मेहनत नहीं किया गया है। जिस तरीके से मेहनत है वो गाने में दिखाई दे रहा है और गाने का लिरिक्स, राइटिंग सब कुछ बहुत बेहतर है। इसलिए ये गाना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्या 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 लेकिन हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं कौन आगे है, कौन पीछे है। हमारा कहने का मतलब ये है कि भोजपुरी में सबसे ज़्यादा गाना भी खेसारी लाल यादव का ही आता है। सबसे ज़्यादा चलता भी खेसारी यादव का ही है। हालाँकि आप पवन सिंह और खेसारी यादव का अगर कंपैरिज़न करते हैं, लगभग ढाई गुना ज़्यादा गाना खेसारी लाल यादव लेकर के आते हैं। क्योंकि अगर पवन सिंह का गाना 4 गाना आ रहा है, तो कम से कम खेसारी लाल यादव का 9 या 10 गाना आएगा। तो इस तरीके से कहीं न कहीं मतलब 2 गुने से ज़्यादा खेसारी यादव का गाना आता है। और हाल-फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा खेसारी यादव का गाना चल भी रहा। क्योंकि हाल-फिलहाल में पवन सिंह का जितना गाना आया है, उससे काफ़ी ज़्यादा खेसारी यादव का गाना आया है। कुछ गाने चले हैं, कुछ गाने नहीं चले हैं, वो अलग मैटर है कि जब कोई गाना नहीं चलता है, तो लोग कहते हैं कि ये पिट गए, मार्केट खत्म हो गया। लेकिन जब कोई गाना बूस्ट कर जाता है, तो उस पर भी लोग अलग प्रतिक्रिया देते हैं कि कोइंसिडेंस हो गया और चल गया। पर अपने नज़र जो अंतरात्मा जानती है, वो दोनों में अंतर होता है। ये चीज़ें लोगों को पता है कि क्या चीज़ें सच्चाई है, क्या नहीं है। लेकिन सोचिए कि कोई गाना आज ही आया है और 1 दिन के अंदर 4 मिलियन चला गया, 3 मिलियन चला गया। उसके बाद फिर 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद एक गाना आता है, फिर 1.5 मिलियन जाता है, फिर 5 दिन बाद एक गाना आता है, फिर 3 दिन बाद फिर अगले दिन कोई गाना आता है। तो इस तरीके से एक पूरी लड़ी लगा देते हैं गानों की। और जब देखा जाता है महीनों में, तो महीनों में जब 12-14 गाना आ जाता है या 10 गाने से भी ऊपर अगर आ रहे हैं, तो इतने सारे अच्छे खासे रिस्पॉन्स और एक स्टार का लोग गाना देखते-देखते बोर भी नहीं होते। तो मतलब वो है खेसारी लाल यादव। कि हर गाना इनका सुपरहिट होता है और उसमें भी अगर कोई गाना ऐसा आ रहा है, जो कि पवन सिंह के गाने को भी ओवरटेक करके और आगे चला जाए, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब दम तो है इस बंदे में। लेकिन दम कितना है, इसका ट्विस्ट लास्ट में आएगा कि वाक़ई में खेसारी यादव इतना ज़्यादा गाना लाने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में वाक़ई में वो नंबर 1 हमेशा से रह रहे हैं। क्योंकि पवन सिंह चाह करके भी उतना गाना नहीं ला सकते। अगर वो कितना भी मेहनत क्यों ना कर लें। हो सकता है कि इनका गाना 20 गाना आ रहा है, पवन सिंह अगर बहुत ज़्यादा मेहनत किए, तो अभी 16-17 गाना ले आएँ। तो उसके बाद हो सकता है पवन सिंह का गाना ज़्यादा चले। लेकिन पवन सिंह के बस की बात है ही नहीं कि उतना वो कर सकें। उतनी एनर्जी नहीं है उनके अंदर, बाकी ये सच्चाई है। हाँ, हो सकता है कि गाना उससे ज़्यादा चला ले जाएँ। अगर उतना ही गाना पवन सिंह भी लेकर के आए तो हो सकता है अगर खेसारी लाल यादव 10 गाने के ऊपर अगर वो 50 मिलियन ला रहे हैं, तो पवन सिंह 10 गाने के ऊपर 70-80 मिलियन ले आएँ। ये हो सकता है, लेकिन उतना मेहनत उनसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पवन सिंह का जो करियर रहा है, वो कहीं न कहीं खेसारी यादव से बड़ा है। और जब आप देखते हैं इस चीज़ को पूरा जब फ्रेम में जब इस चीज़ को लाते हैं, तो पता चलता है कि अभी आप एक हिसाब से देख लीजिए कि इस महीने में इतने सारे गाने आए खेसारी यादव के, पवन सिंह के इतने सारे गाने आए हैं। अब इसमें बहुत सारे गाने चलते हैं, बहुत सारे गाने नहीं चलते हैं। हालाँकि कुछ चीज़ ऐसा आपको दिखाना चाहते हैं कि खेसारी यादव का जो ये गाना रील पर जो चल रहा है, जो रील्स पर भी आप जाके देखेंगे, तो बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। लेकिन इस चीज़ को हम सच्चाई नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि खेसारी यादव का गाना इसलिए नहीं, क्योंकि ये जेन्युइन है ही नहीं है। कहीं न कहीं ये भी पैडेड है। क्योंकि इतना सारा रिस्पॉन्स और जबकि गाना इतना ज़्यादा चला ही नहीं है। सुनने में ज़्यादा पवन सिंह का ही गाना आया है। अब आप सोचेंगे ये बात हम ज़बरदस्ती क्यों बतिया रहे हैं? ज़बरदस्ती नहीं बतिया रहे हैं। ये खेसारी यादव का रिस्पॉन्स आपने देखा और पवन सिंह का रिस्पॉन्स भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है? पवन सिंह यहाँ पर भी पीछे हैं और यूट्यूब पर भी पीछे हैं। लेकिन जब आप यूट्यूब का शॉर्ट्स जाकर चेक करेंगे, तो पवन सिंह इतना आगे चल रहे हैं और खेसारी लाल यादव तो यहाँ से देखिए कि अगर वहाँ पर वो रील्स पर आ गए हैं, तो कहीं न कहीं बराबरी तो कर रहे होते। बट इतना पीछे कोई कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब इंस्टाग्राम पर वो चीज़ें बढ़वाई गई है। खेसारी यादव ने ही बोला था, जब पवन सिंह का कोई गाना आया था और बहुत ज़्यादा रील्स पर चल रहा था, शायद वही था पियर फराक वाली। तो उस गाने के बाद खेसारी यादव ने कहा कि ये चीज़ बढ़वाई जाती है, नंबर लगवाई जाती है। तो ये चीज़ जब वो खुद बोले हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर सच्चाई है या फिर ये सच्चाई है, कौन-सी सच्चाई है वो राम जाने। लेकिन जब आप पूरा ग्लोबल आर्टिस्ट का चार्ट देखते हैं कि कितने लोग पवन सिंह को ज़्यादा सुने हैं, कितने लोग खेसारी यादव को ज़्यादा सुने हैं, तो 1 हफ्ते का ही अगर आपको दिखाएँगे तो भले खेसारी यादव का गाना ज़्यादा आया है, लेकिन ये खेसारी यादव का है जो कि बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। 531 लोग देखे हैं, 531 मिलियन लोग देखे हैं और ये पवन सिंह का 599 मतलब आप देखेंगे तो लगभग 70 68 मिलियन लगभग पवन सिंह को लोग ज़्यादा देखे हैं जबकि इनका गाना नहीं आया है। तो ये हालत है। तो मतलब समझ लीजिए कि कोई कितना भी तेज़ क्यों ना भागे,
लेकिन आगे अगर कोई खड़ा मिलेगा तो पवन सिंह ही मिलेंगे। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।